शिवलिंग पर घमासान है, देवबंद में ये ज्ञान है, इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमीक जमई स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हफीज उमैर मद्दी जो कि AIMIM के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मद्दी जी के छोटे भाई हैं डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी हमारे साथ, फॉर्मर डायरेक्टर ASI के गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। मौलाना मसूद मद्दी जी, मौलाना महमूद मद्दी के छोटे भाई हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, मेरी आवाज जारी होगी के शर्मा जी, तो आपसे ही शुरुआत कर लेती हूं मैं। मौलाना मद्दी की ओर से सीधे तौर पर कहा गया है देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, और जिस तरह का अत्याचार मुसलमानों पर किया जा रहा है, अत्याचार सहकर भी खामोश रहना कोई हमसे सीखे। सीधे वार भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए चित्रा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक न्यायालय में चल रहे प्रकरण पर इस तरह की जो है बयानबाजी की जा रही है। मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं समझता। मदनी साहब समझदार व्यक्ति हैं और इस समय मैं समझता हूं कि जो वहां पर उनकी जो भी वो देवबंद में कर रहे हैं उसमें अच्छे स्कॉलर भी जुड़े होंगे, तो उनको इस बात पर विचार करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। क्योंकि मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि ज्ञानवापी का मसला हो या मथुरा का मसला हो, ये सब न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहा है। इसमें ना भारतीय जनता पार्टी है न कुछ। इसमें सबको लोकतंत्र में अधिकार है कि अपनी बातें यदि कोई न्यायालय में रखता है तो न्यायालय उसे सुने, यदि सुनने लायक है तो सुने, जो नहीं सुनने लायक है उसको अलग भी किया है न्यायालय ने। और उस पर यदि कोई वहां पर न्यायालय में कोई न्याय प्रक्रिया चल रही है तो उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके और लोगों को ठेस पहुंचाना, लोगों को भड़काना और एक दूसरे पक्ष को ठेस पहुंचाना, ये कतई उचित नहीं है। इससे सामाजिक सौहार्द अच्छे नहीं होंगे, बिगड़ेंगे। इसलिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुस्लिम कम से कम उन बुद्धिजीवियों की है कि वो इसकी वास्तविक स्थिति को जनता के बीच ले जाएं, अपने समाज के बीच ले जाएं और उनको ये चीज बताएं। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि इसे बहुत गंभीरता से एक बात कह के समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि इन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये विदेशी आक्रांताओं वर्सेस भारतीय विरासत की बात है। ये कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं, ये कोई हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं। लेकिन इसे अपने मुस्लिम उससे जोड़ कर यदि ये चलेंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा और ऐसी शब्दावली बाहर आएगी जो कि देश के हित के लिए सीधे आपके पास आते हुए, एक तो महमूद मद्दी के लिए बीजेपी कह रही है कि घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, और दूसरा मेरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, देश में कहां कहां आपको लग रहा है कि माहौल खराब है? अगर ज्ञानवापी के मुद्दे पर ये आंसू गिरे हैं तो मामला तो कोर्ट में है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार या फिर प्रशासन वहां पर काम को अंजाम दे रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद हो रहा है। जो चीजें भी सामने आई हैं कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सामने आई हैं। इस देश में एक सिस्टम है और वो सिस्टम काम कर रहा है। तो फिर ये बातें कहकर दर्द दिखाना कि देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल है। देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जब तक बोलूं बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई बीच में मेरी बात को काटे ना, इसलिए ये आज जिम्मेदारी आपकी है। आपने जो बात कही है उस सिलसिले में मैं ये साफ कह देना चाहता हूं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है, और उसके अलावा आपने देखा कुछ दिन पहले आगरा ताजमहल में भी मंदिर बना बताया गया, और कुतुब मीनार में भी, लाल किले में भी, और मस्जिदों में भी आवाज उठने लगी है। तो मैं ये कह देना चाहता हूं इस सिलसिले में कि इसके पीछे RSS का हाथ है, और RSS वालों को ये तीनों चीजें हम देने के लिए तैयार हैं। लाल किला ले लें और ताजमहल ले लें, खुद ले लें, क्योंकि ये मुगलों की निशानी है और मुगलों से आपको नफरत है बेइंतहा। इसलिए ये निशानी भी मिट जाए, खत्म हो जाए, इस पे बिल्डोजर चलवा दीजिए ताकि कोई झगड़ा देश में ना रहे, और आप तीनों चीजों को बिल्डोजर चलवा दीजिए। रहा मसला इसके अलावा मस्जिदों का, क्योंकि मंदिर और मस्जिद दोनों पूजा की जगह होती है। हिंदू मुसलमान
दोनों इस भारत के हैं और दोनों ने मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है और दोनों ही कौमें सब प्यार मोहब्बत से रहती चली आई। आज इतनी नफरतें बो दी गई हैं 2014 के बाद से, बल्कि ये कहिए कि जब से बाबरी मस्जिद का मसला हुआ उस वक्त से ये नफरतें बढ़ती चली गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये धार्मिक मसलों पे हमें हिंदू भाइयों का एहतराम करना है, मंदिर के मसले में और मस्जिद के मसले में हिंदू भाइयों को एहतराम करना चाहिए। रहा मसला मुगलों की निशानी, आप उसको मिटाइए, खत्म करिए, बिल्डोजर चलाइए आगरा ताजमहल के ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लेती हूँ ये सवाल मैं उनसे, आपके पास है क्या लेकिन ताजमहल और कुतुब मीनार? और पहले ही फतवा आप लोग टीवी पर भी जारी कर देते हैं कि सवाल न डिबेट में आए हैं सर तो आपसे पलट के सवाल पूछा जाएगा ना। यहाँ पर थोड़ी ना मैंने भाषण के लिए किसी को बुलाकर रखा हुआ है कि पलट के सवाल पूछ ले, बीच में नहीं टोके। आपके पास है क्या ताजमहल और कुतुब मीनार? आपके अंडर में आता है, आप देंगे सरकार को? देखिए एक बात सुनिए, अंजना ओम कश्यप जी चित्रा त्रिपाठी मेरा नाम है, गई और वो उसके ऊपर मशीन के ऊपर चढ़ गई जब मस्जिद का गेट गिराया जा रहा था, तो वो भी आरएसएस को खुश करने के लिए वो बिल्डोजर के ऊपर चढ़ी थी। तो ये बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि हमारी मीडिया वो बिल्कुल न्यूट्रल रहनी चाहिए, सरकार का बढ़ चढ़कर हिस्सा न ले, आरएसएस का साथ न दे। बड़ी दिक्कत है आप लोगों तो ये बात मतलब पलट कर अगर आपसे सवाल कोई पूछ लो तो आपको हमारे भीतर आरएसएस नजर आने लगता है। आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तो यहाँ पर पत्रकार बैठा नहीं हुआ है, लेकिन आपका एहतराम करते हुए, और आपको भी तो पूरा मंच दिया है ना, इवन आपने के शर्मा से ज्यादा अपनी बात को लंबा बढ़ाया है। के शर्मा को तो मैंने बीच में टोक भी दिया था, लेकिन के शर्मा जी वो ये कह रहे हैं ले लीजिए आप ताजमहल और कुतुब मीनार, हर चीज पर आपकी नजर है तो चलवा दीजिए बुलडोजर, क्या दिक्कत है? वो देने को तैयार बैठे। देखिए आपने सही प्रश्न इनसे कहा कि आप होते कौन हैं लाल किला और इसके संदर्भ में देने वाले? मैं इस देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र से यहाँ सरकार बनती है और लोकतंत्र के आधार पर ही यहाँ की सरकारें चलती हैं। यहाँ एक संविधान है, संविधान के अनुसार जो है इसमें इस देश में काम होता है। आपने ताजमहल का जिक्र किया, क्यों आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि जिस दिन ताजमहल को लेकर हाईकोर्ट पे कोई मामला आया और हाईकोर्ट ने जब उस पर जवाब दिया, उसने इसको खारिज कर दिया, उस दिन तो किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस संविधान के अनुसार चलता है ना देश। संविधान के अनुसार उसको उचित नहीं लगा न्यायालय को, उसने नहीं सुनवाई की। लेकिन जहां पर उसको लगता है कि इसमें सुनवाई हो सकती है, सुनवाई किया जा सकता है, तो वहां वो सुनवाई भी कर रहे हैं और कोर्ट में मामले भी चल रहे हैं। फिर आपको इतनी क्यों तकलीफ है? एक तरफ तो आपको संविधान से सारे अधिकार चाहिए, एक तरफ आपको संविधान से वो सारी चीजें चाहिए जो आपको उचित लगती है, लेकिन उसी संविधान से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना हो तो आपकी सरिया सबसे पहले खड़ी हो जाती है कि नहीं साहब, हमारा तो धर्म ये कहता है, हमारी सरिया ये कहती है, तो उस दिन तो आपकी भाषा बदल जाती है। और अभी आपने कहा 2014 के बाद केवल आप एक ऐसी लगातार असहिष्णुता से लेके मेडल लौटाने से लेके तमाम चीजों में आप सामने खड़े रहे, क्योंकि 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, आपके तुष्टीकरण की नीति को इस देश से हमने समाप्त कर दिया। ठीक है।